नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, मैं राकेश मिश्रा आपका आर राकेश पाठशाला में बहुत बहुत स्वागत, आभार, अभिनंदन और इस्तकबाल करता हूं। आई होप आप लोग अपने घरों पे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। बच्चों, हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के एप्लीकेशन के बारे में पढ़ रहे थे और उसमें टॉपिक था हाइट एंड डिस्टेंस। एक्सरसाइज के हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर चुके थे, कुछ बचे हुए थे। लगभग 5 क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किए थे और 5 ही क्वेश्चन हम लोग इस सेशन में डिस्कस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन हम लोग ने जो लिया है वो 6 नंबर का है और वो कुछ इस तरह से कह रहा है। ए 1.5 मीटर टॉल बॉय इज स्टैंडिंग एट अ सम डिस्टेंस फ्रॉम ए 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आई टू द टॉप ऑफ बिल्डिंग इज इंक्रीज फ्रॉम 30 to 60 as he walked toward the building. Find the distance he walked toward the building. ओके, तो इसमें बहुत ही सरल है। आप थोड़ा सा अप्रोच देखिएगा बच्चों। एक बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग कह रहा है आपकी 30 मीटर टॉल है। ओके, और एक कोई लड़का है जिसकी हाइट दे रखी है, कितनी है? 1.5 मीटर की। 1.5 मीटर का एक टॉल बच्चा है जो कि टूवर्ड्स बिल्डिंग चल रहा है। पहले हमारा एंगल जो था, एंगल ऑफ एलिवेशन दिया था कितना? 30 डिग्री। लेकिन टूवर्ड्स बिल्डिंग चलते चलते जब हम करीब आते हैं बच्चों, तो पाते हैं कि वो जो एंगल ऑफ एलिवेशन है अब हो जा रहा है 60 डिग्री। ओके, तो हमको कह रहा है जो ये डिस्टेंस वॉक किया है, ये यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस वॉक किया है x, वो हमको फाइंड आउट करनी है। अगर मान लीजिए ये आपका a था, इसको b मान लीजिए, c मान लीजिए, और ये आपका जो एंगल ऑफ एलिवेशन था हम लोगों ने पढ़ा था, क्या होता है? हॉरिजॉन्टल से काउंटर किया जाता है। तो ये इसका हॉरिजॉन्टल प्लेन था। अब ये पूरी डिस्टेंस दी गई है 30, उसमें से अगर ये डिस्टेंस बच्चे की लंबाई के बराबर हम घटा दें, क्योंकि ये 1.5 मीटर टॉल है, यहाँ से देख रहे हैं हम, तो ये चीज़ इसमें सब्सट्रैक्ट कर देंगे। ये पूरी लंबाई तो थी, ये पूरी लंबाई 30 थी, लेकिन अब ये लंबाई यहाँ से यहाँ तक की लंबाई कितनी आ जाएगी बच्चों? 28.5 मीटर। और चूँकि ये लंबा है, ये हाइट हमारी इसमें से घटानी पड़ेगी। अब सिंपल है, हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस में रिलेशन निकलना है। तो अगर हम ट्रायंगल बच्चों ये ए बी सी और इसको मान लीजिए डी ले लेते हैं, इसको यहाँ से ई ले लेते हैं, ये यहाँ से एफ ले लेते हैं। ओके, तो अब हम इन ट्रायंगल डी एफ सी देखते हैं। अगर tan लगाना हो tan ही लगा देते हैं। tan 30 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर बच्चों कितना आ जाएगा? 28/5 अपॉन बेस कितना है आपका? बेस बच्चों ये पूरा हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक, यानी कि D से F तक, D से F तक बेस हो जाएगा। ओके, और इसकी वैल्यू कितनी होती है? अगर हम निकालना चाहेंगे तो ये हो जाएगी √3, 1/√3। ठीक है, और यहाँ पे क्या बचेगा आपका? 28.5 अपॉन DF। तो बच्चों DF इज इक्वल टू क्या निकलेगा? DF इज इक्वल टू आपका निकलेगा √3, और यहाँ पे आ जाएगा इंटू 28.5। आप इसको मार्क करके छोड़ दीजिए, क्योंकि बच्चों हमको ये डिस्टेंस निकालनी है, तो इसके लिए हमको पूरी डिस्टेंस मिल जाएगी, उसमें से ये डिस्टेंस घटा देंगे, यानी कि DF में से हम लोग EF घटा देंगे। ओके, तो जो हम लोग का डिज़ायरेबल डिस्टेंस है वो है क्या? D से E, और उसको अगर ये
नीचे देखा जाए तो ए से ये क्या हो जाएगा, यहाँ तक की डिस्टेंस जी मान लीजिए ना, ए जी, यही डिस्टेंस होगी आपकी, ऊपर भी क्योंकि पैरेलल लाइन है। अब आप आते हैं इन ट्राइंगल। अब कौन सा ट्राइंगल आप पकड़ रहे हैं, सी ई एफ। इस ट्राइंगल में बच्चों tan 60 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन नीचे बेस आपका कितना होगा, ई एफ। ओके, अब ई एफ इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, निकालिए। यहाँ पे आपकी वैल्यू कितनी आएगी, √3, और यहाँ पे आ जाएगा ई एफ, और ये आ जाएगा 28.5। तो ई एफ इज इक्वल टू कितना निकल के आएगा, 28.5 अपॉन बच्चों √3, इतना ही निकल के आएगा। इसको आप मान लीजिए इक्वेशन 2, ठीक है। अब कितनी डिस्टेंस वो वॉक कर रहा है, तो वो डिस्टेंस वॉकिंग डिस्टेंस इज़ डी एफ, और बच्चों डी एफ इज इक्वल टू है क्या आपका, डी से एफ नहीं, डी ई, ये ई होगा, डी से ई, ये ई है, क्या हो कैसे निकलेगा, डी से एफ माइनस ई से एफ। तो डी एफ इज इक्वल टू आप कैसे निकालोगे, वैल्यू यहाँ से पुट कर दो। डी एफ इज इक्वल टू कितना था, 28.5 और रूट में -3 माइनस ई एफ की वैल्यू हमने यहाँ से निकाली, क्या आई थी, 28.5 अपॉन √3, यहाँ से आई थी। अब ये कितना हो जाएगा बच्चों, 28.5 कॉमन ले लिया, बचा क्या, √3 - 1 अपॉन √3। यहाँ पे लिख सकते हो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 ना। अब ये आ जाएगा कितना, 28.5, 3 - 1 अपॉन √3। अब कितना हो जाएगा, 28.5 × 2 अपॉन √3। रैशनलाइज कर लेते हैं, उसके लिए हम लोग √3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ओके, अब क्या हो जाएगा, ये 28.5 × 2 √3, नीचे प्यारे बच्चों 3 आएगा, ठीक है। अब 3 से काटो जरा, 3 × 9 = 27, डेसिमल आएगा ना। अब ये कितना आ जाएगा, 2 × 5 = 10, 18 × 1 = 19, √3, इतना मीटर ये आंसर होगा। ओके बच्चों, इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, बहुत ही सिंपल है, गौर से सुनिएगा। फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ टावर फिक्स एट टॉप ऑफ 20 मीटर हाई बिल्डिंग आर 45 and 60 रिस्पेक्टिवली, फाइंड द हाइट ऑफ टावर। बच्चों, एक टावर है और एक बिल्डिंग है। कह रहा है बिल्डिंग के ऊपर, ये बिल्डिंग है, बिल्डिंग के ऊपर एक टावर लगा हुआ है, और बिल्डिंग की हाइट है यहाँ से यहाँ तक 20 मीटर। ओके, और यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन बच्चों बन रहा है ये और ये। एक कह रहा है द बॉटम एंड द टॉप ऑफ टावर फिक्स आर 45 and 60 रिस्पेक्टिवली ना। तो ये बच्चों आपका कितना हो जाएगा, 45, ये 45 हो गया, और ये
60 हो गया। ओके, ये वाला जो बॉटम का था, एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड टॉप, बॉटम का कितना था 45 रिस्पेक्टिवली लिखा है, ठीक है। तो ये आपका 60 यहाँ पे नहीं समझ में आ रहा है तो यहाँ पे लिख लीजिए, ये वाला आपका एंगल पूरा 60 डिग्री है। अब इसमें कह रहा है फाइंड द हाइट ऑफ टावर, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की इसकी ये डिस्टेंस आपको बतानी है। ओके, ये आप लेट कर लीजिए, कोई ए बी सी, ये डी मान लीजिए, कोई आपका ट्राइंगल है। तो बच्चों हमको परपेंडिकुलर अपॉन बेस में ही इसमें चाहिए रिलेशन। इन ट्राइंगल ए बी सी वी हैव tan 45 डिग्री इज इक्वल टू 20 मीटर, या tan 45 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर होगा, क्या होगा, और ये आपका D होगा, D तो हो जाएगा B से बच्चों D अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन बेस AB होगा। अब इसकी वैल्यू होती है 1 और ये कितना दिया रखा है आपको 20, ठीक है। बिल्डिंग की हाइट दे रखी थी और ए बी इज़ इक्वल टू कुछ नहीं है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए तो ए बी इज़ इक्वल टू बच्चों निकलेगा आपका 20, इक्वेशन 1 मार्क कर लीजिए। इन ट्राइंगल ए बी सी, अब बच्चों ए बी सी में क्या चाहिए, tan 60, tan 60 इज इक्वल टू बच्चों क्या लिख सकते हैं, h प्लस 20 अपॉन ए बी। tan 60 की वैल्यू कितनी होगी प्यारे बच्चों, sin 60 की कितनी होती है √3, ओके। तो उससे निकाल लेते हैं h प्लस 20 अपॉन ए बी, ओके। अब यहाँ पे डिवाइडिंग 1 फ्रॉम 2, 2 में, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, अगर चाहो तो देखो √3 h प्लस 20 अपॉन ए बी, और डिवाइडिंग करना है किससे, ये लिख लो ज़्यादा सुटेबल रहेगा, 1 ये 20 अपॉन ए बी। अब बच्चों ये क्या होता है, दोनों साइड पलट के मल्टीप्लाई हो जाता है, इधर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर तो है नहीं, तो 1 लेट कर लेते हैं, तो इतना आ जाएगा, इधर कितना हो जाएगा h प्लस 20 अपॉन ए बी मल्टीप्लाई बाय ए बी अपॉन 20, ये कट जाएगा। अब ये कितना हो जाएगा h अपॉन 20, यहाँ पे √3, ठीक है। अब ये हो जाएगा 20√3 इज इक्वल टू h अपॉन 20। अब इसको थोड़ा सा इस तरह से लिख दो, ठीक। अब 20√3 माइनस 1 इज इक्वल टू h। बच्चों √3 की वैल्यू मैंने बताई थी आपको 1.73 के समथिंग होती है, अप्रॉक्स होती है, इतनी नहीं होती, और थोड़ा सा आगे तक इतनी रट लीजिए काम आएगी। 20 और ये कितना हो जाएगा 1.73 माइनस 1, 20 मल्टीप्लाई बाय ये कितना बचेगा 0.73 इतना बच जाएगा, और ये 2 तिहाई 6 2 सते 14 और 2 अंक के बाद डेसिमल, ये आपका इतना मीटर निकल जाएगा बच्चों, ठीक है। ये इतना मीटर होगा आपका। एक मिनट, ये डेसिमल यहाँ पे लगेगा क्योंकि एक ज़ीरो इधर आ जाएगा ना, ठीक।
बच्चों इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, बहुत सिंपल है। ए स्टैचू इज़ 1.6 मीटर टॉल स्टैंड ऑन द टॉप ऑफ पेडेस्टल फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप of the statue is 60 degree and from the some point the angle of elevation of the top of the pedestal is 45। top of pedestal बोला है, find the height of the pedestal। बच्चों pedestal मीन्स चबूतरा ले सकते हैं, कोई चीज़ किसी चबूतरे पे रखी है, मान लीजिए ये pedestal है, ओके। अब इसमें कह रहा है स्टैचू, ये आपका स्टैचू है, ये पेडेस्टल पे रखा है। द एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ स्टैचू, अब टॉप ऑफ स्टैचू का जो है एलिवेशन कितना है, वो 60 डिग्री है, गिवन है। फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन top of statue is 60 and from the same point the angle of elevation of the top of pedestal। अब बच्चों टॉप ऑफ पेडेस्टल की बात कर रहा है, ये कितना है 45 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ पेडेस्टल, हाइट ऑफ पेडेस्टल आपको पता करनी है। और कुछ गिवन है इसमें, स्टैचू की हाइट दी गई है 1.6 मीटर। अगर ये ए मान लो, बी मान लो, सी मान लो, डी मान लो, ये चीज़ आपको कॉमन लेके कट करनी होगी। एकदम सेम क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी कर लेते हैं इसको भी। इन ट्रायंगल ए बी सी tan, बच्चों 60 डिग्री इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर यानी कि बी सी परपेंडिकुलर अपॉन बेस ए बी। इसको कितना लिख सकते हैं 1.6 प्लस एच अपॉन ए बी। अब इसकी वैल्यू tan 60 की √3 हो जाती है, 1.6 प्लस एच अपॉन ए बी, 1 मार्क करके छोड़ दो। अगेन इन ट्रायंगल ए बी डी क्या है बच्चों, tan 45 डिग्री, क्या मिल जाएगा, tan 45 को लिख सकते हैं बी डी अपॉन ए बी। बी डी की वैल्यू एच हो गई आपकी, और ए बी की जगह ए बी आप रख दो। tan 45 1 होता है, एच अपॉन ए बी ये होगा। अब बच्चों इसमें ए बी आपको एलिमिनेट करना है, तो डिवाइडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 क्या हो जाएगा, √3 अपॉन 1 इधर हो जाएगा, उधर क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिख दो अपॉन ए बी, और इससे डिवाइड करेंगे तो पलट जाएगा, ए बी अपॉन एच हो जाएगा, ओके। अब इसमें कुछ चीज़ें कट जाएंगी, जैसे ए बी कट जा रहा है, बचेगा क्या, √3 1.6 प्लस एच अपॉन एच। बच्चों अब क्या करना है, इसमें एच की वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है। तो एच इज़ इक्वल टू, यहाँ पे √3h हो गया, यहाँ पे 1.6 प्लस एच इधर ले जाओ ये वाला, तो कितना हो जाएगा, √3h माइनस एच इज़ इक्वल टू 1.6, एच कॉमन ले लिया तो √3 माइनस 1 और इधर बचा 1.6। ये h इज़ इक्वल टू 1.6 अपॉन √3 माइनस 1। कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो कॉन्जुगेट कितना होता है, √3 प्लस 1, √3 प्लस 1, और ये कितना हो जाएगा 1.6 इंटू √3 प्लस 1 अपॉन बच्चों ये 3 माइनस 1, यानी कि ये 2 लिख सकते हैं। 2 से काटेंगे तो ये आ जाएगा 0.8, ओके। अब इसको लिखा जा सकता है 0.8 और यहाँ पे √3 प्लस 1, ये पूरा आपका आंसर होगा, मीटर, ठीक है, इतना मीटर। और चाहिए आप यहाँ पर रूट की वैल्यू 1.73 रख के कैलकुलेट कर लीजिए।
क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहा है, बहुत सिंपल है। कह रहा है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज़ 30 डिग्री एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर फ्रॉम द फुट ऑफ बिल्डिंग इज़ 60 डिग्री। फाइंड द टावर इफ़ द टावर इज़ 50 मीटर हाई, फाइंड द हाइट ऑफ बिल्डिंग। बच्चों, एक टावर है, ठीक है, और एक बिल्डिंग है, दोनों ही ग्राउंड पे हैं, ठीक है। इसमें कह रहा है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ बिल्डिंग, ये बिल्डिंग है मान लीजिए, फ्रॉम द फुट ऑफ टावर, फुट ऑफ टावर से, ये आपका बच्चों 30 डिग्री दे रखा है, ठीक है। एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर फ्रॉम द फुट ऑफ बिल्डिंग इज़ 60 डिग्री। 60 डिग्री बनाने के लिए इसको बच्चों थोड़ा सा हाइट करना पड़ेगा, यानी कि कुछ इस तरह से, ये आपका 60 डिग्री होगा, ठीक है। ये टावर है। इफ़ द टावर, यानी कि ये, इसकी हाइट दे रखी है 50 मीटर, फाइंड द हाइट ऑफ बिल्डिंग, इसकी बिल्डिंग की हाइट हमको पता करनी है, ठीक है। ये अब इसमें देखिए, ये 50 मीटर हाई दे रखा है, ओके। और ये मान लेते हैं ए था, ये बी था, ये सी था, ये डी था, इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी इंटरसेक्शन पॉइंट की। तो अब सिंपल है बच्चों, इसमें भी परपेंडिकुलर बेस आएगा, एक से ये निकल जाएगा, जैसे इसमें ये और ये दो आपके रेशियो यूज़ होंगे, हाँ, ये वाला हम निकाल लेंगे इसकी मदद से और इसमें वैल्यू पुट कर देंगे, ओके। इन ट्रायंगल DAB वी हैव, बच्चों इसमें और इसमें रिलेशन चाहिए। ये एंगल है टावर के सामने का, तो टावर के सामने का ये परपेंडिकुलर होगा, क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर में चाहिए तो tan 60 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, यानी कि 80 परपेंडिकुलर अपॉन बेस AB। ये कितना हो जाएगा, tan 60 की वैल्यू बच्चों क्या हो जाएगी, √3 AD अपॉन AB हो जाएगा, अब इसको AD की वैल्यू कितनी थी बच्चों, AD की वैल्यू आपकी 50 दे रखी है, और नीचे क्या है, AB है, इसको 1 मार्क करके छोड़ दो। अगेन इन ट्रायंगल ABC tan 30 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 30 के सामने परपेंडिकुलर है बिल्डिंग की हाइट h लेट कर देते हैं ना, लेट द हाइट ऑफ बिल्डिंग इज h, तो डायरेक्ट लिख देते हैं h अपॉन AB, ये इक्वेशन 2 हो गई। डिवाइडिंग 1 और 2 क्या मिल जाएगा बच्चों, 1 और 2 को डिवाइड करेंगे। अच्छा, इसकी वैल्यू कितनी होती है, इसकी वैल्यू भी लिख देते हैं, यहाँ पे हो जाएगा 1/√3 इज इक्वल टू h अपॉन AB, यहाँ पे कर दो, अब डिवाइड कर दो, डिवाइडिंग इक्वेशन 1 और 2, तो क्या मिल जाएगा, √3, और इधर क्या मिल जाएगा, 1/√3, वहाँ पे मिल जाएगा क्या, 50/AB, और यहाँ पे क्या मिल जाएगा, h अपॉन AB, कुछ नहीं नीचे है तो 1 कर लो। अब इसको जब डिवाइड करोगे बच्चों तो बचेगा क्या, √3/1 इंटू
√3/1 इज इक्वल टू ये 50/AB इंटू ये पलट जाएगा तो AB/ बच्चों क्या हो जाएगा आपका H। AB कट गया, यहाँ पे 3 हो गया, 50/H और H इज इक्वल टू हो गया 50/3, ये इतना मीटर। अब इसी को ऐसे भी लिख सकते हो और इतना, ठीक है। प्यारे बच्चों, इसमें क्या कह रहा था, इसमें कह रहा है 2 पोल ऑफ इक्वल हाइट आर स्टैंडिंग अपोजिट ईच अदर ऑन द आइदर साइड ऑफ द रोड, एक दूसरे साइड में रोड के हैं, विच इज़ 80 मीटर वाइड, जो कि चौड़ी है 80 मीटर, फ्रॉम ए पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड द एंगल ऑफ एलिवेशन द टॉप ऑफ पोल आर 60 and 30 respectively. Find the height of pole and the distance of point from the pole. तो पहले तो बच्चों इसका फिगर आउट करो कैसे बनेगा। इसमें कह रहा है टू पोल ऑफ इक्वल हाइट, 2 पोल हैं और इक्वल हाइट के हैं, ठीक है। एक रोड है, उसके अलग अलग साइड पे हैं, ठीक है, और जो कि 80 मीटर चौड़ी है। अब इसमें कह रहा है अगर यहाँ से इसकी डिस्टेंस x है तो इसकी कितनी हो जाएगी, इसकी 80 - x हो जाएगी। A B C D E, ठीक है। अब इसमें कह रहा है अगर एक एंगल बच्चों ये रोड में बीच से खड़ा है तो एक एंगल 60 बना रहा है और एक एंगल 30 बना रहा है, ठीक है। अब इसमें पूछ रहा है हाइट ऑफ पोल, यानी कि इनकी हाइट इक्वल है वो पूछ रहा है, और पूछ रहा है कि x डिस्टेंस पोल से कितनी होगी। सिंपल है, करते हैं, आइए डायरेक्ट। इन ट्राइंगल बच्चों पहले ट्राइंगल ABC लेते हैं, ABC रिलेशन परपेंडिकुलर और बेस में चाहिए, तो tan 60 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा H/x, ओके। और इसकी वैल्यू कितनी होती है √3 इज इक्वल टू H/x, 1 मार्क करके छोड़ दो। अगेन ये पूरी डिस्टेंस आपकी 80 थी, 80 - x उधर वाली हो जाएगी, तो इन ट्राइंगल CED tan 30 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा H/ बच्चों हो जाएगा 80 - x, ओके। और tan 30 की वैल्यू कितनी होगी 1/√3 H/80 - x, ओके। अब ये आपका सेकंड, इसमें भी डिवाइड करके निकाल लो, एलिमिनेट कर देते हैं H, डिवाइडिंग 1 और 2, तो क्या मिल जाएगा √3 इधर है, यहाँ पे 1/√3 है, उधर H/x था, इधर H/80 - x है, ठीक है। ये सब में करना पड़ रहा है, सिंपल है बहुत। √3/1 इंटू नीचे वाला सबसे ऊपर, अब ये क्या हो जाएगा आपका H/x इंटू 80 - x/h, ये कट जाएगा, बचेगा यहाँ पे 3, और ये 80 - x/x, ये इधर जाएगा तो हो जाएगा 3x, यहाँ पे 80 - x, ये आएगा 4x, और यहाँ पे t, तो x इज इक्वल टू कितना निकलेगा बच्चों
4 से काटो 20 ना, 20 मीटर, 20 मीटर अपार्ट, यानी कि यहाँ से ये डिस्टेंस आपकी 20 होगी और ये डिस्टेंस 60 हो जाएगी। ठीक है, ये आंसर हो गया आपका। यहाँ से वर्ड में अपने से लिख लेना। अब इसमें हाइट पूछ रहा था, तो यहाँ पे आप हाइट यहाँ पे पुट कर दो। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1 क्या मिल जाएगा, √3 h अपॉन x इज इक्वल टू 20, यानी कि 20 √3 ये h की वैल्यू होगी, तो h इज इक्वल टू 20 इंटू 1.73। 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 तिहाई 6, 2 सत्ते 14 की 4, 1 2 एकम 2 और 1 3 ना, और 1 0 भी, तो यहाँ पे इतना करके जो है लगा दो। ओके, आई होप बच्चों आज का सेशन आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जो ज़रूरतमंद बच्चे हैं उन तक पहुंचाइए, यानी कि शेयर कीजिए। नमस्ते।